नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। रावत हूँ हमारे उजाला से। अभी करीब 15 दिन पहले मैं सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे बोलना चाह रहा हूँ। अभी 15 दिन पहले यहाँ पर चीफ साहब आए थे, पांडे जी, उनसे मेरी 5 से 7 मिनट बात हुई थी, तो मैं सिर्फ उसी विषय पे बोलूँगा। और अभी साहब ने भी वही कहा है कि जो पुरानी डीपीआर है, वो संधू साहब ने भी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि इसको जस्टिफाई कीजिए। मेरे ख्याल से 119 करोड़ की बनी हुई है। आप में से कोई बता सकता है कितनी? 119 की बनी हुई है ना, शायद 116 करोड़ की बनी हुई है डीपीआर। और उसमें जो सालाना आय दिखाई गई वो शायद 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। ऐसा ही क्या आप में से कोई कंफर्म करेगा? लगभग। तो उन्होंने ये कहा कि संधू साहब ने कहा कि भाई इसको जस्टिफाई कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक लोक कल्याणकारी राज्य और एक बनिए में अंतर होता है। एक बनिया अपनी दुकान खोलता है तो वो दुकान का हिसाब इस तरीके से लगाता है कि मैं इसमें 1 लाख रुपए निवेश कर रहा हूं तो मेरे को पर डे कुछ 200-400 रुपए दिहाड़ी बचेगी कि नहीं बचेगी। जब लोक कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो बहुत सारे मौकों पर ऐसा होता है कि जब उससे फायदा नहीं देखा जाता। निश्चित तौर पे मैंने उस दिन चीफ साहब से सिर्फ मेरी 10 मिनट की बातचीत हुई थी। मैंने यही एग्जाम्पल उन्हें दिया था, जब 2009 में मुंबई में बांद्रा बरली सी लिंक बना था तो वहां पर सबसे पहले जाने वालों में मैं भी था। मैं देखना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो 16,000 करोड़ रुपए से बनी है और सिर्फ 6 साल में उसका सारा पैसा रिटर्न आ जाएगा। आप में से अधिकांश शायद अधिकारियों में कोई गया भी होगा यहाँ पर से, मुझे लगता है बांद्रा बरली सी लिंक में, क्योंकि उसमें पर डे 1.5 लाख वाहनों का आवागमन है और 42 किलोमीटर लंबी योजना। उसको 42 किलोमीटर बांद्रा से बरली का जो वो है वो इस तरीके से यहाँ बांद्रा है, उन्होंने 5.5 किलोमीटर लंबी पुल बना दिया है उस पर। तो मेरा एक तो आग्रह ये रहेगा साहब, खासकर जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, कि साहब आप जब कई जगह बंजर जगहों पर गूले बनाते हैं ना कई किलोमीटर, तब आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। तब आप ये नहीं देखते हैं कि मैं कल ही एक ऐसी जगह पे था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आपसे मुझे जो भी पर्सनली, वहां पर करीब 250 नाली जगह है, 7 नाली पे कुछ नेपाली खेती कर रहे हैं और पिछले 30 साल से तो वहां पर कोई खेती हुई नहीं और आगे की तो कोई संभावना है भी नहीं। मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो आप लोगों के डिवीजन में है या नहीं है, पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं और तब इस तरह की बात की जा रही है कि इसको जस्टिफाई कीजिए। देखिए, जस्टिफाई सिर्फ वहां पर किया जाता है जहां पर नैतिकता होती है। आपको अपने अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कोई नैतिक चीज होती दिख रही है? किन लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए वो योजनाएं बनाई जाती हैं, ये किसी से भी कोई छिपा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इसकी जगह अगर संधू साहब का या जो भी सिंचाई विभाग के अधिकारी उनका तर्क ये होता है कि भाई बजट नहीं है, तो वो चलता है। देखिए, इतना बड़ा स्टेट है, वो सॉरी इतने सारे कर्मचारी हैं, सरकार उनकी तनख्वाही पूरी कर ले वही गनीमत है। तो कर्ज ले लेके तो तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये बात समझ में आती है कि आसानी से 119 116 करोड़ रुपए नहीं है, ये मैं समझ सकता हूं, तो ये तर्क चल सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको जस्टिफाई कीजिए। बहुत सारी सड़कें आपने देखी होंगी, वहां एक आदमी भी नहीं है, करोड़ों रुपए की सड़कें बन गई हैं। या अभी उन्होंने 1 करोड़ रुपए वहां वैसी वो बिल्डिंग बनाई, ठंड हो गई बस। अब वो दूसरी जगह हो सकता है कल वहां भी ना हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जस्टिफाई शब्द सिर्फ वहां पर उपयोग किया जाए जहां पर नैतिकता की बात हो। तो आपने, मैं जरूर, हम लोग प्लान भी कर रहे हैं परसों के बाद में थोड़ा और अन्य मामलों में बिजी हूं कि हम संधू साहब को मिल पाए और सीएम साहब को मिल पाए कि साहब जब करोड़ों रुपए की जहां बंजर जगहों पे गूलें बना दी जा रही हैं, अनाप शनाप योजना, इससे ये तय है, ये सब तो छोड़िए, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, आप ये नेपाली घूम रहा है, आप इसको भी पूछेंगे ना अगर कि भाई इस झील का क्या लाभ होना है, तो ये बच्चे को पता है कि 30 से 40 किलोमीटर रेडियस के 80% लोग सिर्फ उसी झील से पलेंगे, चाहे उनको वहां पर कोई रोजगार न मिले। मैंने आधा हिंदुस्तान घूम लिया है। मैं अभी भी 2 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट में था और तमाम तरह की एक खुदा में एक बड़ी परियोजना यहाँ पर, बड़ी परियोजना एक हम यहाँ पर, अगर सब आप लोगों का आशीर्वाद हो तो बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट खुद करने वाले हैं बिना सरकारी सहायता के, क्योंकि सरकार तो मैं समझता हूँ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उनका ही पूरा कर दे वही गनीमत है। तो मेरा निवेदन है इस चीज को स्पेशली लिखा जाए कि जहां आप करोड़ों रुपए की गूलें बनाते हैं, भाई ठीक है 1 करोड़ 24 लाख रुपए नहीं आएगा ना मासिक, सालाना सॉरी ना आए, 150 करोड़ रुपए लगा के आप ये देखिए कि 30 किलोमीटर के रेडियस के 30 से 35 हजार लोग में से अधिकांश लोग उसी जगह से पलेंगे, उसी झील से पलेंगे। और अधिकांश जगहों पर ऐसा हो रहा है। और पर्यटन में एक बात आप लोगों को जानकारी दे दूं, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। सबको सरकारी
नौकरियां, मैं चीफ साहब का बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर पांडे जी पहुंचे हैं, उस दिन आपसे बात हुई थी। और कृपया सभी लोग बैठ जाएं। तो पर्यटन पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है, रोजगार देने वाला। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अधिकारियों से, इस चीज को स्पेशली मेंशन किया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में हम चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब से इस मामले में मुलाकात हो जाएगी। बस जस्टिफाई करने की आप दोबारा डीपीआर में फिर कुछ ऐसा ही हो जाएगा। खैर वो एक अलग विषय है। होटल तो बहुत सारी चीजें हैं, वो टैक्स वगैरह एक अलग चीज है। जो सरकार को जो सीधा लाभ दिखाई दे रहे हैं, जो उसमें नहीं जोड़ा गया है। या आप हमारे पर्यटनविद हैं, आपका यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है बहुत अलग से हटके, तो लैंसडाउन की तरह होटल नहीं। यहाँ पर से जब आप जाएंगे ढकाल रोड पे, तो यहाँ से 17 किलोमीटर में आपका एक मेडिटेशन सेंटर है। आपने हैदराबाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर लौटे हैं। आपका दूसरा कुछ कहना है, आप करेंगे खुद बड़ा मोटा अच्छा खासा टैक्स पे करते हैं, तो करें इसके आसपास अगर ढेर सारे होटल चलेंगे, उस तरीके का रोजगार बढ़ेगा, तो वो टैक्स भी तो सरकार की जेब में जाना है, जो निश्चित तौर पर आपकी डीपीआर में नहीं लिखा गया होगा। आपकी डीपीआर में इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं होगा। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है, इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा। और एक चीज मैं स्थानीय ग्रामीणों को, स्थानीय जनता को भी कहना चाहता हूं कि देखिए, सबको सरकारी रोजगार या इस तरीके की परियोजनाओं में रोजगार, बहुत सीमित रोजगार वहां पर निकलेंगे। आप ये ना समझो कि कहीं सीधे तौर पर वहां पर कई लोगों को नौकरियां दे दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके आसपास तमाम तरीके के, मैंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ में कई जगह देखा है। अब माना सतपुली बाजार में आपका 10,000 रुपए का रूम है, वो बेचारा गुम खाले कुलाड़ के पास खड़ा है सड़क में बोर्ड लेके 1000 रूम। खट आदमी ब्रेक मारता है, यार मैंने तो सतपुली में 10,000 का रूम लिया है, 1000 का। उन्होंने कहा 3 किलोमीटर ऊपर कुलाड़ गांव है, और उसके बाद एल्बम है, वो एल्बम में दिखा रहा है, फोटो है साहब, ये है सतपुली में तो नैयाबाद का आ रहा है। मेरे तो देखिए घर के आगे किचन गार्डन है, और बगल में एक गाय भी बंधी है, उसका दूध निकाल रहा है, वहीं पर पिला रहा है उसको। तो 2-2,5-3 हजार रुपए में उसका बढ़िया चल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 80 से 90% लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। कहीं पर भी इस तरीके का पर्यटन बढ़ता है, लैंसडाउन वाला नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे भाई साहब ने भी लैंसडाउन की ओर याद दिलाई, लैंसडाउन जैसे पर्यटन से क्षेत्रीय ग्रामीण, क्योंकि मैं तो वहां पर भी लोकल हूँ। लैंसडाउन से क्षेत्र को, वो वहां पर होटल वाले क्या कर रहे हैं कि सिगरेट से लेकर दिलबाग तक और बिस्लरी से लेकर मुर्गा तक सब होटल के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो बाजार में आते हैं तो थोड़ी देर घूमते हैं खाली, कहीं एक आध दिलबाग जेब में खत्म हो गया, सिगरेट का पैकेट खत्म हो गया तो ले लेते हैं क्षेत्र को। लेकिन इस तरीके का लाभ, जो सरकारी इस तरीके की योजना बनेगी, झील बनेगी, तो उसके आसपास का जो रोजगार जनरेट होगा ना, वो लैंसडाउन वाला नहीं होगा। लैंसडाउन वालों का ये कहना है कि ये होटल बनने से लैंसडाउन आज की तारीख में वहां की जो लोकल आबादी है 1500 से नीचे आ गई है, जो 7 से 8 हजार हुआ करती थी 2002-03 में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस चीज को विशेष चीज ध्यान रखा जाए कि जस्टिफाई जैसा शब्द न जोड़ा जाए। एक लोक कल्याणकारी का राज्य की जो मूल अवधारणा होती है, बहुत सारी सड़कों से 1 रुपया नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं उनसे सरकार को 1 रुपया नहीं आ रहा है। और जब आप कई किलोमीटर लंबी, मैं बार बार इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, तो कृपया इस शब्द को न जोड़ें। और मुझे लगता है जो पहली डीपीआर में सबसे बड़ी जो वो आपत्ति लगी थी, वो यही थी। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए